नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव। प्यारे दोस्तों, आज मैं मुनव्वर राणा की आपको कुछ नज़में, कुछ शेर सुनाता हूँ। मुनव्वर राणा एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान कवि हैं, सुखनवर हैं, लेखक हैं। वो माँ पर बहुत बेहतरीन लिखते हैं। माँ पर लिखने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जाना जाता है। दोस्तों, मुनव्वर राणा साहब का जन्म 1952 में रायबरेली में हुआ था। रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। पहले दोस्तों, वो माँ पर क्या लिखते हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। हादसों की गर्द से खुद को बचाने के लिए, हादसों की गर्द से खुद को बचाने के लिए, माँ हम अपने साथ तेरी दुआ ले जाएंगे। खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे। खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे। माँ तुझे हम कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। जब भी देखा मेरे किरदार पर धब्बा कोई, जब भी देखा मेरे किरदार पर धब्बा कोई, देर तक बैठ के तन्हाई में रोया कोई। जब भी देखा मेरे किरदार पर धब्बा कोई, देर तक बैठ के तन्हाई में रोया कोई। यहीं रहूँगा, कहीं उम्र भर नहीं जाऊँगा। यहीं रहूँगा, कहीं उम्र भर नहीं जाऊँगा। ज़मीन माँ है, इसे छोड़कर कभी न जाऊँगा। यहीं रहूँगा, कहीं उम्र भर नहीं जाऊँगा। ज़मीन माँ है, इसे छोड़कर न जाऊँगा। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं। हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं, जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। हम तेरे दीदार में कुछ ऐसे खो जाते हैं, जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। मसला यह नहीं है कि गम कितना है, मसला यह नहीं है कि गम कितना है, मुद्दा यह है कि परवाह किसको है। मुद्दा यह है कि परवाह किसको है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है इस जहां में जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है इस जहां में जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं